शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नरगा कोठी। आज इस कॉलेज इस महाविद्यालय के प्रांगण में प्राचार्य कक्ष में मैं रूबरू हूँ डॉक्टर अजीत कुमार पांडे जी से, जो इस महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, और मैं जानूँगा इस महाविद्यालय की विशेषताओं के विषय में और जो शिक्षा का अलख जगाने का काम निर्बाध रूप से वर्ष 2013 से जो इस महाविद्यालय कर रहा है, उससे यहाँ के और यहाँ से बाहर के विद्यार्थियों को कितना लाभ मिल रहा है। सर, बहुत बहुत पहले आपका शुक्रिया, आभार कि आपने समय निकाला। सर, इस महाविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण पूरनमल बाजोरिया जो महाविद्यालय है उसके आप प्राचार्य हैं, तो इसके विषय में आप थोड़ा बताएं सर। जी, पूरनमल बाजोरिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज नरगा कोठी चंपानगर भागलपुर की स्थापना 2001 जुलाई 2013 को हुई। 13-14 से सत्र से यह इसका प्रवेश प्रारंभ हुआ। तब से आज तक निर्बाध गति से यह कॉलेज चल रहा है और दिन दूना रात चौगुना अपने वृद्धि कर रहा है। अपने जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, पूर्व से इस समय बहुत ही अधिक है। यूनिवर्सिटी का सबसे यह बड़ा कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज के रूप में यह स्थापित हो गया है। यहाँ पर सेंटर है, 600 बच्चों का प्रति वर्ष सेंटर रहता है। यूनिवर्सिटी में अन्य जगह 500-400 ही बच्चे का सेंटर है, लेकिन यहाँ पे 600 लोगों का है। यहाँ पे 100 सीट बीएड, 50 सीट डीएलएड और 30 सीट ओपन से बीएड महात्मा गांधी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा स्वीकृत है। उसमें जो डीएलएड, बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड किए हुए बच्चे होते हैं रेगुलर रूप से, उन्हीं का प्रवेश होता है। और 2013 से लेकर अब तक यह विद्यालय अपने रिजल्ट के लिए भी प्रसिद्ध है। मिनिमम 80% रिजल्ट होता है। कोई भी छात्र अभी आज तक फेल नहीं हुआ है और यहाँ पे 100% क्लास चलते हैं, सबसे बड़ी विशेषता है। और सभी बच्चे उपस्थित होते हैं। नॉन अटेंडिंग का कोई कहीं से गुजारा नहीं है, नॉन अटेंडिंग बच्चे नहीं लिए जाते हैं। यह विद्यालय विश्वविद्यालय से 750 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। इस और अपने रोड के किनारे है, नरगा चंपानगर रोड, भागलपुर चंपानगर रोड पे अवस्थित है, जिसके कारण से विद्यार्थियों को आने जाने में सुविधा होती है। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय किससे मान्यता प्राप्त? शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त है और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर से संबद्धता प्राप्त है। भागलपुर में कई शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है, तो उसके एतबार से आप अपने विद्यालय महाविद्यालय अभी जो बच्चों की चयन करने की प्रक्रिया है, अभी जो एग्जामिनेशन प्रवेश प्रक्रिया है, उसमें उसकी TRP के मद्देनज़र देखा जाए तो भागलपुर में सबसे 1 नंबर विद्यालय है। गवर्नमेंट कॉलेज के बाद अपने विद्यालय को ही बच्चे पसंद करते हैं, इसलिए कि इसमें आने जाने की सुविधा और पढ़ाई की सुविधा है। जो वास्तव में टीचर बनना चाहते हैं वह बच्चे यहाँ पर आकर के अध्ययन करते हैं। ये महाविद्यालय छात्र के अनुशासन पर कितना जोर देता है? यह महाविद्यालय टीचर्स ट्रेनिंग देने के साथ साथ संस्कार भी देता है। यहाँ पे सुबह में बीएड के बच्चों को भी जो है 40 मिनट का वंदना प्रारंभ कराई जाती है। शाम को फिर वंदे मातरम से समापन होता है और बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है। राष्ट्र निर्माण के लिए जितनी भी जरूरी अवयव है, घटक है, वो संपूर्ण रूप से इस शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में दिया जा रहा है। जी जी, नए राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की ही भूमिका होती है। और आज जो बच्चे आ रहे हैं, ज़्यादातर वैसे ही बच्चे आ रहे हैं जो बाई चांस टीचर बनना चाहते हैं, बाई चॉइस टीचर नहीं बनना चाहते।
इसलिए यह महाविद्यालय ऐसे बच्चों को का प्रवेश लेना पसंद करता है जो बच्चे बाई चॉइस टीचर बनना चाहते हों। बाई चॉइस टीचर बनने के बाद ही हम राष्ट्र का निर्माण कर पाते हैं। चल रहा है, तो अब तक जो बच्चे निकले हैं प्लेसमेंट क्या है, सरकारी या प्राइवेट विद्यालय? जी, हमारे यहाँ से 2013-14 के लगभग 80% बच्चे प्लेसमेंट है सरकारी विद्यालयों में। और हमारे यहाँ से जो बच्चे पास होते हैं, पास होते ही हम अपने संस्थानों में सरस्वती शिशु मंदिर जितने भी संचालित हो रहे हैं देश भर में, उसमें हम भेजने का काम करते हैं और उसमें प्लेसमेंट हम हाथों हाथ पास करने के बाद ही नौकरी दे देते हैं। महाविद्यालय है जी, नेट है और पीएचडी है। जितने भी शिक्षक हैं वो नेट और पीएचडी। जी जी। तो कहीं ना कहीं जितने भी महाविद्यालय है उससे सुयोग्य और विशेषज्ञ शिक्षक इस महाविद्यालय में। जी जी, इस महाविद्यालय की अपनी दृष्टि नामक पत्रिका निकलती है। उस पत्रिका के का ISS नंबर लेने के लिए भी प्रक्रिया जारी कर दी गई है। यह महाविद्यालय अभी नैक ग्रेडिंग कराने की पूरी तैयारी कर रहा है। उसी के हिसाब से सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करना, तैयार करना महाविद्यालय के लिए एक पुस्तकालय की आवश्यकता होती है। आपके यहाँ जो पुस्तकालय है उसके विषय में हम जानते हैं। जी, हमारे यहाँ का पुस्तकालय 2 रूपों में है। एक तो अपने यहाँ के जो बच्चे हैं उन बच्चों को पढ़ने के लिए पूरी किताबें यहाँ से ही उपलब्ध कराई जाती हैं। एक साथ आई कार्ड जो है उनके उस लाइब्रेरी कार्ड के आधार पे 4-4 पुस्तकें दी जाती हैं और फिर वो 15 दिन में बदल करके दूसरी किताब ले सकता है। इस प्रकार से इसके तरह की पुस्तकें हैं आपके पुस्तकालय में? जी, पुस्तकालय में इंग्लिश मीडियम की, हिंदी मीडियम की किताबें हैं और इसके साथ साथ बच्चों को भी संस्कार मिले और समाज के लोग, वैसे लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं, रिटायरमेंट हो गए हैं, उनको घर में रहना मुश्किल हो रहा है, वैसे लोगों के दृष्टि से भी पुस्तकालय में रहने बैठने की व्यवस्था की गई है और उनके लिए भी किताबें, धार्मिक सांस्कृतिक पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे कोर्स की किताब फुल है। सभी बच्चों को 4-4 किताबें दी जाती हैं। अपने पास जितने बच्चे हैं उनको 4-4 किताबें इशू होती हैं, इशू रजिस्टर भी है और वो 15 दिन में अपना जमा करते हैं, फिर बदलते हैं। क्योंकि ये सड़क किनारे अवस्थित है, जी, के बगल पे है, तो इसका माहौल, एम्बियंस किस तरह है? माहौल बहुत ही अच्छा है। हम अपने मोहनपुर गांव को गोद भी लिए हुए हैं। वहाँ पर पर्यावरण की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से और स्वस्थता की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से हम कार्य करते हैं। हमारे बच्चे भी समाज में जा कर के उनसे मिलना, उनके दुख सुख को जानना, ये हम कार्यक्रम करते रहते हैं। प्रोजेक्ट बनाना, ईच वन टीच वन, हर पढ़ा पढ़ाए अनपढ़ एक, इस तरीके से कार्यक्रम करके हम बच्चों को एक पैकेट इशू करते हैं और वो बच्चे जा कर के मोहनपुर में जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या जो बूढ़े हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं जो नहीं पढ़ी हुई हैं, उनको भी साक्षर बनाने का काम हमारे बच्चे करते हैं। तो इस तरह से ये महाविद्यालय प्रथम महाविद्यालय होता है जिसने किसी एक गाँव को गोद ले लिया। जी जी। और फिर बाद कोरोना काल में 2 साल का संकट में दौर चला, उसमें आपका महाविद्यालय किस तरह से काम किया? कोरोना काल में भी हमारा महाविद्यालय ऑनलाइन शिक्षण करता रहा और इस बगल के जो मोहनपुर गांव है इसमें सैनिटाइजर कराना, साबुन का वितरण कराना, तौलिया वितरण कराना, यह कार्य किया गया है जिससे कि किसी को कोई ऐसी जनहानि नहीं हो पाए और नहीं हुई है भगवान की दया से। सर, शिक्षकों के रहने के लिए, आवास के लिए क्या आपके यहाँ कोई इंतजाम है? जी, हमारे यहाँ शिक्षक ज़्यादातर बाहर से हैं और बाहर से शिक्षक हैं, इसलिए शिक्षकों को रहने के लिए भी अपने कॉलेज में ही सबसे लास्ट फ्लोर में किया गया है। पूरी तौर से दक्ष और प्रशिक्षित शिक्षक हैं। जी, दक्ष और प्रशिक्षित है जी। और ये शिक्षक जो है काफी इनका कार्य अनुभव है शिक्षण के क्षेत्र में। जी जी।
और ये बिहार के बाहर से ज़्यादा बिहार के बाहर से ज़्यादातर हैं और सभी शिक्षक नेट और पीएचडी हैं, जिनका हम पूरा अनुभव बच्चों के शिक्षण के लिए लेते हैं और वो यहाँ रह करके अपनी तैयारी करके और बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम भी है हमारे बीएड के लिए एक अनिवार्य घटक होता है जी कंप्यूटर। जी इसकी कैसे कंप्यूटर लैब भी है। अभी 100 कंप्यूटर लगने वाले हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो गया है और पहले से कंप्यूटर जो 25 कंप्यूटर कार्यरत हैं। यहाँ सारे अध्यापक को लैपटॉप दिया गया है कि पीपीटी के माध्यम से पढ़ाएं, प्रोजेक्ट के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाएं, उसके माध्यम से भी शिक्षण कार्य किया जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्राचार्य अजीत कुमार पांडे जी। तो मैं स्वामी विवेकानंद ने एक शिक्षा पर कहा था कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और हम मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यानी ये चारों चीज़ें एक साथ इस महाविद्यालय के सहयोग शिक्षक और प्राचार्य के निर्देशन में मिल रहा है। और इस महाविद्यालय का जो माहौल है, जो बिल्कुल गंगा के किनारे अवस्थित है, एक बेहतरीन माहौल के साथ बच्चे पढ़ करके यहाँ से जाते हैं और तमाम तरह की जो सहूलियतें और सुविधाएं हैं, महाविद्यालय के लगातार प्रयास पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का है कि ये जहाँ तक हो सके ये अपने बच्चों को ये फराहम ये पूरा करते हैं। धन्यवाद। मैं सईद अनवर, पूरनमल बाजोरिया महाविद्यालय से। पूरनमल बाजोरिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के डॉक्टर राजीव कुमार शुक्ला, जो इस महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक सह एसीएस भी हैं और इस महाविद्यालय के सबसे मजबूत और दक्ष शिक्षकों में से एक हैं। इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि इनका शिक्षण का कार्य काफ़ी लंबा अनुभव है। शिक्षण संपादक भी एक पत्रिका के हैं, जो महाविद्यालय जो समय समय पर जो संपादन करता है पत्रिकाओं का, तो एक संपादक की भूमिका में भी हैं। ये एक शिक्षक के साथ साथ संपादक की भूमिका में भी। और विशेष जो है सर, आप बताएं। पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय इस शहर में एक नए आयाम को स्थापित कर रहा है। भागलपुर विश्वविद्यालय से बहुत ही नज़दीक स्थित यह महाविद्यालय अपने ज्ञान के लिए ही नहीं बल्कि दक्ष शिक्षकों के माध्यम से समाज में ऐसे विद्यार्थियों को लाना चाहता है जिससे राष्ट्र का निर्माण हो सके, जो समाज सेवा में संलग्न हो सके। नौकरी पाना ही केवल उद्देश्य उनका न हो, बल्कि राष्ट्र की सेवा में भी वह आगे जा कर के राष्ट्र को सेवा दे सकें। विद्या भारती द्वारा संचालित यह महाविद्यालय मूल रूप से भारतीय शिक्षा संस्थान पटना द्वारा संचालित होता है। यहाँ पर सुयोग्य शिक्षकों की व्यवस्था है। संभवतः भागलपुर विश्वविद्यालय के जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें सबसे अधिक संख्या में नेट और पीएचडी क्वालिफाइड शिक्षक यहाँ पर हैं, जो अपना लंबा अनुभव लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर समय समय पर वर्कशॉप और सेमिनार कराए जाते हैं ताकि शिक्षकों की दक्षता बढ़ सके और विद्यार्थियों के लिए भी ऐसी सुविधा दी जाती है जैसे कि हमारे सरस्वती विद्या मंदिर हैं। सरस्वती विद्या मंदिरों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और जब वो अपने 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को संपन्न कर लेते हैं तो इन्हीं सरस्वती विद्या मंदिरों में हमारे विद्यार्थियों का चयन भी हो जाता है। इस कारण से हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने का माहौल बहुत ही अच्छा है। हमारे यहाँ से दृष्टि नामक एक पत्रिका निकलती है, संयोग से उसका संपादक मैं ही हूँ। संपादन का कार्य बड़ा कठिन होता है, फिर भी दृष्टि नामक पत्रिका पिछले वर्षों कोरोना काल में नई शिक्षा नीति के प्रचार प्रसार हेतु नई शिक्षा नीति पर 2-3 वर्कशॉप और सेमिनार ऑनलाइन और ऑफलाइन करा करके और उनके द्वारा प्राप्त पत्रों का ही संपादन किया गया है। आगामी वर्षों में हमारा दृष्टिकोण है कि भारतीय शिक्षा दर्शन के नए आयामों को राष्ट्र से जोड़ करके कैसे राष्ट्र के लिए उसको लाभकारी बनाया जाए, इस पर एक पत्रिका का नया थीम होगा जो जल्द ही संभवतः अक्टूबर माह में ही प्रकाशित होने वाला है। सर, बच्चों के चारित्रिक विकास के लिए आप शिक्षक वृंद कौन कौन से प्रयास कर रहे हैं? यहाँ पर एनएसएस के माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से, साथ ही अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे कला की प्रतियोगिता, चरित्र निर्माण की प्रतियोगिता। हम एक बात बताएं जो कि भागलपुर में कहीं नहीं होता है बल्कि बड़ा ही अलौकिक है। हमारे विद्यार्थी समाज की सेवा हेतु माह में एक बार समाज से भोजन
मांग करके ले आते हैं, जिसके लिए महाविद्यालय द्वारा थैला उपलब्ध करा जाता है। वो घरों से रोटियां मांग के लाते हैं और जिन लोगों को उसकी आवश्यकता है उसमें वितरित करा जाता है। निर्धन लोगों के लिए अभी जाड़े का दिन आ रहा है, उनके लिए अनेक प्रकार के कंबल, चादर इत्यादि का भी वितरण महाविद्यालय के द्वारा करा जाता है। इससे विद्यार्थियों में यह भाव आता है कि हम शिक्षक केवल क्लासेज में जाकर के पढ़ाने के लिए नहीं हैं, बल्कि बालकों में राष्ट्र और समाज के निर्माण की भावना भी भरने के लिए है। अपने लाइब्रेरी में ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं जो शिक्षकों के साथ बैठ करके विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके साथ सीखते हैं कि हम कैसे राष्ट्र का निर्माण करें। खेल की भी सुविधा है। स्थानीय जो विश्वविद्यालय का ग्राउंड है वहाँ पर खेल के प्रशिक्षक नियमित रूप से विद्यार्थियों को ले जाते हैं। अभी रांची में और पटना में कई खेल प्रतियोगिताओं में भी हमारे विद्यार्थियों का चयन हुआ और उन्होंने बड़ी ही अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और महाविद्यालय का नाम रोशन किया हुआ है। तो अंतर्राज्यीय स्तर पर भी ये महाविद्यालय नाम रोशन कर रहा है। विद्या भारती एक संगठन है और यह एक शैक्षिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। इस नाते से भारत भर में जितने भी विद्या भारती के विद्यालय हैं उनका राष्ट्रीय और प्रांतीय प्रतियोगिता होता है। उन प्रांतीय पहले जिले के हिसाब से, फिर प्रांत के हिसाब से, फिर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हमारे विद्यार्थी प्रतिभागिता करते हैं। ढेर सारे चित्र महाविद्यालय में लगे हुए हैं। समय समय पर अखबारों में भी निकलता है कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने कितनी सफलता पाई। अभी हाल ही में NSS के माध्यम से विश्वविद्यालय ने जो प्रतियोगिता कराई थी उसमें प्रायः सभी वर्गों में हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्रतिभागिता की और सभी में उनका प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान रहा है। एक समृद्ध पुस्तकालय भी है जहाँ पर कई हजार किताबें हैं जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को काम आता है। और यहाँ पर हमारे साथ पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय कुमार जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी किताबें हैं और समाज के लिए जो विविध पत्र पत्रिकाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। हमारे भी महाविद्यालय में जो है करीब 8000 पुस्तकें हैं जो BEd, DLEd और विभिन्न क्षेत्रों से हैं पुस्तक। और इसमें जनरल वगैरह भी 12-15 जनरल जो है हमारे यहाँ मंथली बेसिस पर में ही आते हैं, सब्सक्राइब्ड है। और डिजिटल लाइब्रेरी का भी हमने डिजिटल लाइब्रेरी का भी हमने 18 में वर्कशॉप करवाया था जो NIC भारत सरकार का विंग है, ग्रंथालय 4 वर्जन पर में करवाया था, जिसमें विश्वविद्यालय का भी कोलैबोरेशन था और हमारे महाविद्यालय में 2 दिन का वर्कशॉप था। इस पे हम लोग उसके बाद हम लोगों ने यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी का भी विद्यार्थी को सुविधा दे रखे हैं जो अपना यूजर ID से यूज करते हैं। पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय DLEd का कोर्स भी चलाता है और हमारे साथ प्रोफेसर राजकुमार ठाकुर जी हैं जो DLEd के विभागाध्यक्ष हैं और हम इनसे जानेंगे कि कब से DLEd यहाँ पर चलाया जा रहा है, इसमें कितने बच्चे नामांकित हैं और ये कितने वर्षों का होता है। और एक और जो नई चीज़ है कि ओपन से भी ये महात्मा गांधी वर्धा कॉलेज से, महाविद्यालय से ये संबद्ध है। सर इस विषय में बताएं DLEd के विषय में। जी, मेरे यहाँ 2018 से DLEd संचालित है और इसमें हमारी संख्या 50 है। 50 बच्चों का हम एडमिशन लेते हैं और वह जो हमारे यहाँ एक परीक्षा ली जाती है, उस परीक्षा के आधार पे और हम इंटरव्यू करते हैं, उसके आधार पे हम एडमिशन लेते हैं। राज्य सरकार ने पहले घोषणा किया था कि हम परीक्षा लेंगे और उसके आधार पे जो लिस्ट हम भेजेंगे उसके आधार पे एडमिशन लेंगे, लेकिन जो पैंडमिक सिचुएशन है उसकी वजह से सभी कॉलेज अपने से ही एडमिशन लेते हैं और उन्होंने हम लोगों को, राज्य सरकार ने हम लोगों को अधिकृत किया है। आप विभागाध्यक्ष, आपके अलावा कितने शिक्षक वृंद? हमारे यहाँ 10 शिक्षक हैं।